हरी। मजट यमला पगला दीवाना। माँ माँ, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ माँ। माँ के पाँव छू, पाँव छू। जीती रहो जीती रहो। अजी सुनते हो जी, जरा जल्दी आइए ना, अपना हरी आया है। फिर आ गया? मैं तो समझा पुलिस ने पकड़ लिया होगा, किसी जेल में सड़ रहा होगा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में लोग अक्सर या तो हीरो को याद रखते हैं या फिर हीरोइन को, और यह एक स्वाभाविक बात है क्योंकि फिल्मों की शुरुआत से लेकर अभी तक पर्दे पर सिर्फ वही दिखाई देते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सहायक किरदारों के बिना कोई भी फिल्म अधूरी होती है। खासकर हास्य कलाकार की योगदान के बिना फिल्म लगभग अधूरी होती है। आज हम ऐसे ही सहायक और हास्य कलाकार की बात करने वाले हैं जिसका जीवन संघर्ष से भरा रहा, जिसने मुख्य रूप से फिल्मों में शिद्दत एक साथ से लेकर की भूमिका निभाई है और अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन और 90 के दशक के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर के बारे में। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। अपने दमदार अभिनय और हाथ से डायलॉग से सभी को लोटपोट करने वाले जॉनी लीवर की जिंदगी शुरुआत में उतनी आरामदायक नहीं थी जितनी की अभी है। अपने जीवन में काफी संघर्ष करने के बाद भी वाइश मुकाम तक पहुँचे। दोस्तों, आज हम आपको उनके परिवार के बारे में हर वह रहस्य बताएंगे जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं, और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे जिस पर डिफो दीवाना के चैनल के सीईओ ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उनकी टीम की पूरी मेहनत करने के बाद और काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक। दोस्तों, अगर उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो वो उतना अच्छा नहीं रहा। उनका जन्म 14 अगस्त साल 1957 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले में हुआ था। बेहद एक गरीब परिवार से आने की वजह से उनका बचपन बहुत कष्टपूर्ण रहा। उनका वास्तविक नाम जॉन प्रकाश राव जानूमाला है। उन्होंने अपने शुरुआती पढ़ाई अंतरिक्ष एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से पूरा किया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ पाए और अपने भाइयों बहनों से सबसे बड़े होने की वजह से पिता के साथ घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गिरी। आपको बता दें कि उनका बचपन मुंबई के धारावी इलाके में बीता। पैसों की तंगी के चलते वो अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। कहते हैं ना कि इंसान के अंदर की खूबी किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाती है। ठीक ऐसा ही जॉनी लीवर के साथ भी हुआ। फैक्ट्री में काम करते करते वो फैक्ट्री के कुछ बड़े अधिकारियों की नकल करने लगे। लोगों को उनके द्वारा की गई प्रेमिका पर बहुत हंसी आती थी, यहाँ तक कि लोगों ने उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया। उन्हें फिल्म अभिनेताओं की मिमिक्री करने में बड़ा मजा आता था और धीरे धीरे उसमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। उनकी इसी खासियत से उन्हें स्टेज शो करने का मौका मिला, जहाँ उन पर बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त की नजर पड़ी। उन्होंने उनकी कला को पहचाना और अपने फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक दिया, जो साल 1982 में आई। उसमें जॉन ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। वहीं से उनके फिल्मी करियर का सफर शुरू हुआ, जो फिर एक लंबे समय तक चला। उसके बाद साल 1986 में आई फिल्म लव 86 में वो दिखाई दी। उसमें उन्होंने उत्तम का किरदार निभाया था। वो उनकी दूसरी फिल्म थी। उसी साल उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म में बलवान में अभिनय किया। उसके बाद साल 1987 में आई फिल्म जलवा में वह नसरुद्दीन शाह के साथ नजर आए। जीवन में वह थोड़ा बहुत दर्शकों के बीच परिषद बटोरने में कामयाब हुए। उनके करियर की वह चौथी फिल्म साबित हुई, लेकिन बाद उन्होंने कई और फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के बीच पहचान बनाने में लगभग असफल रहे। उसके बावजूद भी उनके द्वारा निभाए गए हाथ से भूमिकाएं दर्शकों के बीच थोड़ी बहुत लोकप्रिय हुई। साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर से वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। वो बाबूलाल के किरदार में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय किया था। दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत पसंद किया। साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन में वो नजर आए। उसी फिल्म में शाहरुख और सलमान खान मुख्य किरदार में नजर आए। काफी लोकप्रिय हुई थी और हास्य किरदार के तौर पर जॉनी लीवर द्वारा निभाए गए किरदार लीड गया को काफी पसंद किया गया। खासकर अशोक श्राफ के द्वारा निभाए गए किरदार मुंशी को वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उनके कुछ फिल्म जैसे तेजाब, सूर्य इलाका, काला बाजार, बंदर दरवाजा, किशन कन्हैया, हमला चमत्कार, इंसानियत का देवता, रूप की रानी, का राजा, मस्ती कानून, अंजाम में खिलाड़ी, तू अनाडी, तर इंडिया, सपूत, बारूद,
बारूद कुछ कुछ होता है और इसी प्रकार उन्होंने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने 80-90 के दशक के लगभग सभी अभिनेताओं के साथ अभिनय किया है। साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में वह बलवंत की भूमिका में नजर आए। दर्शकों ने उनके उसी किरदार को बहुत पसंद किया और उसके लिए उन्होंने अवार्ड भी लिया। साल 2006 में आई फिल्म हेरा फेरी में उन्होंने अभिनय किया और उसमें हर एक किरदार ने हाथ से भूमिका निभाई थी। उसे फिल्म को आज भी लोग भूल नहीं पाते, खासकर बाबू भैया की किरदार को, जो कि सबसे फनी था। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। दरअसल सन 2007 में वो एक टीवी सीरियल में नजर आए जिसका शीर्षक था जोनी अल्ले। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो किसी भी कलाकार के लिए किसी बड़ी उपाधियों से कम नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी कारगनी उन्हें माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी गरीबी से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करने का फैसला किया। उसके बाद वो जाकर ट्रेन की पटरी पर लेट गए। ट्रेन तेजी से आ रही, तभी उनको अपने भाई बहनों का ख्याल आया कि उनके मरने के बाद उनका क्या होगा, इसलिए वो पीछे हट गए। उन्होंने शेखर कपूर द्वारा निर्देशित कछुआ छाप के विज्ञापन में भी काम किया है। वो सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के चलते एसोसिएशन मुंबई के अध्यक्ष भी है। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम सुजाता है, जिससे उन्होंने साल 1984 में शादी की थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम जेमी है और वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक्ट्रेस है। अपने पिता की तरह वो भी लोगों को अपने अंदाज में हंसाती है। बेटे का नाम जेसी लेबर है, जो कि एक फिल्म एक्टर है। जैसी भी कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। जोनी के पिता का नाम प्रकाश राव जानूमाला था, जो हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी माता का नाम जानूमाला था। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि वो अपने भाइयों और बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके भाई का नाम जिमी मोसी से, जो कि एक एक्टर, प्लेबैक सिंगर और इस स्टैंड अप कॉमेडियन है। जोनी से 14 साल छोटे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के बारे में सीक्रेट नहीं किया। उन्हें फिल्मों में शानदार अभिनय और हास्य एबिन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे फिल्मी राजा हिंदुस्तानी के लिए साल 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का स्टार शीन अवार्ड दिया गया था। उसके बाद साल 1998 में फिल्म दीवाना मस्ताना के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनय का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1999 में फिल्म दूल्हे राजा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जोनी ने रोते हुए इंसान को भी अपने अभिनय से हंसाया, जिस मुकाम पर आज वो है शायद ही कोई दूसरा हास्य अभिनेता। कहते हैं अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। दर्शक उन्हें बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत रोमांचित किया है। अब वो बहुत कम फिल्मों में नजर आते हैं। आज वो 65 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिल्मों में उनके योगदान के लिए उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उम्मीद है वो आगे भी फिल्मों में नजर आएगी। मुझे विश्वास है आपको जोनी लीवर की बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी जोनी लीवर की बायोग्राफी के बारे में पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो।